बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐसे 2 ऐलान किए हैं जिन्हें सुनकर भारतीय लोग खुश हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला ऐलान किया है वो पीएम मोदी और भारत पर है, लेकिन दूसरा ऐलान तो ऐसा है जिसकी तारीफ लगभग पूरा भारत करेगा। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत को भी ट्रंप जैसा ये फैसला लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा ऐलान इतना शानदार है कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। ट्रंप के इस दूसरे ऐलान के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी और भारत को लेकर अचानक जो बयान दिया है उसके बारे में जल्दी से जान लीजिए। भारत रूस और चीन को पास आता देख और अमेरिका के लिए टूट रहे दुनिया के विश्वास से घबराकर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी और भारत पर यू टर्न ले लिया है। भारत को धमकी देने के 12 घंटे से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं। ट्रंप ने 5 सितंबर के दिन पहले तो वही अकड़ दिखाते हुए बयान दिया था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, लेकिन इस बयान के 12 घंटे के अंदर ही ट्रंप बैकफुट पर आ गए। ट्रंप ने अचानक कहा कि मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, मैं भारत के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने डैमेज कंट्रोल की पहल की है और पीएम मोदी ने भी तुरंत एक शानदार स्टेट्समैन की तरह इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों की सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बेहद सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। यानी भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के पहले ऐलान का बहुत ही अच्छा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे ऐलान की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो दूसरा ऐलान किया है वैसा ही कुछ भारत में होना चाहिए। ट्रंप का ये ऐलान सीधे सीधे भारत से तो जुड़ा नहीं है, लेकिन भारत के लिए बेहद जरूरी जरूर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अमेरिकी झंडा जलाने वालों को जेल में डालने और अगर वो इमिग्रेंट यानी विदेशी नागरिक है तो उन्हें देश से निकालने की बात कही गई है। यानी जो भी अमेरिका का अपमान करेगा, अमेरिका का झंडा जलाएगा, उसे या तो तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा या देश से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से गद्दारी करने वालों की टांगे तोड़ने वाले हैं, ठीक वैसा ही कुछ अब भारत को भी करना चाहिए। बल्कि हम तो कहेंगे कि भारत को इससे 10 कदम आगे और चले जाना चाहिए, क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग हमेशा देश का अपमान करता रहता है, हमेशा दुश्मनों के साथ खड़ा दिखता है। हालांकि तिरंगे के अपमान को लेकर पहले से ही भारत में कानून है, लेकिन भारत से नफरत करने वाले अब तिरंगे से भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। कई तो वैचारिक अलगाववादी बन गए हैं। भारत में जिस तरह से पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उन लोगों पर अब ऐसा एक्शन होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के झंडे का रंग तक भूल जाएं। आपने इन तस्वीरों को तो जरूर देखा होगा। जम्मू कश्मीर की हजरत बल दरगाह में गुस्साई भीड़ ने अंदर लगे शिलापट पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को जिस तरह से तोड़ा, उसे देखकर अब डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर याद आ रहा है। राष्ट्रीय चिन्ह का ऐसा अपमान आपने शायद ही किसी देश में देखा होगा, लेकिन ये भारत में खुलेआम हो रहा है। मजे की बात देखिए कि अशोक चिन्ह को जो व्यक्ति तोड़ रहा है वो कुछ ही दिन में कुछ लोगों का हीरो बन जाएगा। अब आप एक बार जरा इन्हें भी देख लीजिए। इनका नाम है सैयदा हामिद। यूपीए के समय में ये प्लानिंग कमीशन की सदस्य रह चुकी हैं। खुद को एक्टिविस्ट बताती हैं और अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने की पैरवी करती रही हैं। ये बोलती हैं कि बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है, बांग्लादेशी भी तो इंसान है, वो भी भारत के हो सकते हैं। इनका कहना है कि जमीन तो अल्लाह की है, फिर बांग्लादेशियों को यहाँ बसने से कौन रोक सकता है। बताइए, इस महिला को यूपीए के समय पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। इन्हें देखकर भी डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर याद आ जाता है। देश में कट्टरपंथी हो या वामपंथी हो, उनका ऐसा इलाज होना चाहिए कि पूरी दुनिया याद रखे। वैसे आपको बता दें कि भारत को जितना खतरा कट्टरपंथियों से है, उससे 2 गुना ज्यादा वामपंथियों से है। वामपंथी पूरे समाज को खोखला कर देते हैं। इनके टारगेट पर सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं और देश की अर्थव्यवस्था रहती है। बच्चों के दिमाग में जहर भरते हुए आपको ये वामपंथी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में राजनीति करते दिख जाएंगे।
भारतीय महिलाओं को अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा करने के लिए ये फेमिनिज्म की दुकान चलाते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर उनको भड़काते हैं। अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए ये चक्का जाम करवाते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, वैसा ही कुछ बदलाव अब भारत में होना चाहिए। बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। अरे इंसान हैं तो व्हाई कांट ह्यूमन बीइंग्स, अल्लाह ने ये धरती बनाई है।